अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। सबसे पहली बात आप तक ये पहुंचाने वाले हैं कि आज जितने भी बच्चे अपनी क्लास अपने एग्जामिनेशन हॉल से निकले, अपने एग्जामिनेशन सेंटर से निकले, तो उनके चेहरों पर एक अलग तरह की मुस्कान थी। मतलब बहुत खुश थे क्योंकि पेपर आसान था, बच्चों ने पेपर कंप्लीट किया होगा। और दूसरी बात ये कि पेपर आसान होने के साथ साथ जो एक्स सीरीज़, वाई सीरीज़ और जेड सीरीज़ थी, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन सेम थे। यानी कि थोड़ा बहुत उनमें चेंज थी, ऑल्ट्रेशन उनमें थी थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो सेम थे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जिस तरह की यहाँ पर अब ये देखिए पैसेज यहाँ पर आया था, ये इबारत बिल्कुल हर पेपर में आई है। एक्स सीरीज़ में भी आई है यही, वाई सीरीज़ में भी और जेड सीरीज़ में भी यही इबारत आई है। और इसके आखिर पे जो सवाल दिए गए हैं, जैसे खाली जगहों को पूर्ण कीजिए, ये भी बिल्कुल सेम ही आए हैं। ये जो पहला वाला है यहाँ पर आप देखिए, अगर हमारे गिरद पेश का माहौल गंदा या आलूदा हो तो उसे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं, या ऐसे कहते हैं आलूदगी कहते हैं। इसी तरह दूसरा यहाँ देखिए आप, इंसान के गिरद पेश जो चीज़ें पाई जाती हैं, इनमें से दो के नाम हम लिखेंगे। हवा हम लिखेंगे, ज़मीन हम लिखेंगे, पानी लिखेंगे, हवा लिखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने इर्द गिर्द पाते हैं उनका हम नाम लिख सकते हैं। इनकी गलाजत या उनकी आलूदगी खुद ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाती है। इसीलिए आप यहाँ पर 14 देखिए, तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ़ हवा की ज़रूरत है। इसी तरह आप यहाँ देखिए, अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इस कुराए अर्ज़ पर ज़िंदगी कैसे कायम रह सकती हैं। यहाँ पर आएगा कायम रह सकती हैं। इसी तरह आप यहाँ देखिए, बनी नवा इंसान का गमखार आया, ये भी सेम आया है। एक्स सीरीज़ और जेड सीरीज़ में बिल्कुल सेम शायद आया हुआ है। यहाँ पर लिखिए, ये नात का एक पार्ट आया हुआ है, जो नात रसा जावदानी ने लिखी है, नात का ये एक पार्ट आया है। तो यहाँ पर इसके सवाल देखिए, ये शायरी जुज़ किस सिनफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखता है, तो इसको बिल्कुल आप सही पर यहाँ पर लिखते हैं, ये नात से आया है। और ऊपर देखिए इसका दूसरा पार्ट, इस शायरी जुज़ का शायर कौन है, यानी इस शायरी जुज़ का शायर रसा जावदानी है। ये नात रसा जावदानी ने ही लिखी है। इसके बाद बनी नवा इंसान का गमखार आया, गमखार कौन सी शख्सियत हैं, यानी बनी नवा इंसान का गमखार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद है। यहाँ पर आगे देखिए, हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की क्या थी, हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की आरज़ू थी। आगे देखिए, खुश अंदाम के क्या मानी हैं, खुश अंदाम के मानी हैं खूबसूरत जिस्म वाला। आगे चलते हैं, यहाँ एक इबारत जिस तरह एक्स, वाई और जेड सीरीज़ में सेम ये इबारत आई है, इनमें बिल्कुल आसान सवालात आए हैं, जिन सभी सवालों का जो हल है इसमें बिल्कुल इनके जवाबात यहाँ बआसानी मिलते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए आप, जुमलों को इस्तेमाल करना, यही जुमले एक्स सीरीज़ में, वाई सीरीज़ में और जेड सीरीज़ में तीनों सेम आए हैं। इनमें ये दो मुज़क्कर है और ये दो मुअन्नस है। आगे बढ़ते हैं, ये दो, इनमें से ये कागजात जमा है, अवराक जमा है, वाहिद सबब है, अमर वाहिद है। बिल्कुल आसान। यहाँ हरूफ तहसीन जो बताया तारीफ़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नफ़रत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हरूफ जज़ा शरत के जवाब में बोले जाते हैं। हिदायत के मुताबिक गाने वाला गा रहा है, इस जुमले में लफ्ज़ गाने वाला क्या है, गाने वाला फ़ाइल है। ये भी सेम आया हुआ है, आलमोस्ट 3 पेपर्स हैं, तीनों में सेम आया। ये भी इसका आएगा सिफ़त, और मज़लूम यहाँ पर फ़ाइल है। इसमें कन्फ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों को। और इसमें आगे देखिए आप, अहमद ने बाज़ार से चंद सेब खरीदे, इसमें सिफ़त मिक़दारी है ये, क्योंकि सिफ़त मिक़दारी का ये पार्ट सिफ़त की अक़साम में है ये। इसके बाद रईस साहब रियाजी पढ़ाते हैं, रियाजी यहाँ पर मफ़ऊल है, रियाजी यहाँ पर मफ़ऊल है क्योंकि रियाजी पर काम किया जा रहा है। लकीर के फ़कीर, फूंक फूंक कर कदम रखना, दिल टूटना, ये क्या होता है, ये मुहावरात हैं, इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं तीनों वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि आपको लकीर का फ़कीर इस्तेमाल करना था, ना कि इसका मानी। बच्चे अक्सर यही करते हैं। अहमद नेक लड़का है, अहमद यहाँ पर मुब्तदा है, अहमद मुब्तदा है, नेक सिफ़त है, लड़का मौसूफ है, और यहाँ पर नेक लड़का खबर भी है ये नाक़िस हैं। जो बच्चे तरकीब नहवी जानते हैं वो बिल्कुल इसको आराम से समझ पाएंगे। जुमला इस्मिया है, जुमला फ़ाइलिया है, बशीर फ़ाइल है, खेत यहाँ पर मफ़ऊल है, मेजार काम कर रहे हैं, ये फ़ाइल ताम है। इसके बाद दर्जिल असनाफ में से आपको सिर्फ दो चार में से किसी एक पर ड्रामा, दास्तान, कसीदा, गज़ल, हालांकि
अगर हम देखेंगे मैं पहली वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ड्रामा यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नया सिलेबस निकाला था वो डिफरेंट है। अब उन्होंने डाल दिया, हालांकि ड्रामा नहीं है इसमें। दास्तान है, कसीदा है, गज़ल है, आप दास्तान आराम से लिख सकते थे। इसी तरह किसी एक सबक का खुलासा लिखना था, आसमान फूल और लहू, मिजाज लुट गई बोर के लड्डू, ये आप आराम से कर सकते थे। वो कज रोश ना मिला रास्ते में, बिल्कुल ये मीर तकी मीर का शेर है, मीर तकी मीर का शेर, ये भी मीर तकी मीर का शेर। इसके बाद दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, ये आतिश का शेर है, ये गालिब का शेर है। आगे बढ़ते हैं, ये शाद अजीम आबादी का शेर है, शाद अजीम आबादी, और ये शबीब रज़वी का शेर है। बिल्कुल सवालात भी बिल्कुल सेम है, जहाँ तक जितना पेपर हमने देखा बिल्कुल सेम उस सीरीज़ की तरह। सवाल थोड़ा डिफरेंट आए हैं, हालांकि लड़की के लिए गुड़िया का खरीदना क्यों जरूरी है, ज़मीन पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा, और ये बोर के लड्डू से क्वेश्चन आया है। आपको सिर्फ 2 करने हैं, मतलब आप 2 कर पाए होंगे। इसी तरह जो हिस्सा नाज़म है उसमें भी सवाल आते हैं। दरस की किताब में शामिल नात का उन्वान क्या है, इसका शायर कौन है, बिल्कुल वही सवाल जो उन सीरीज़ में आया हुआ है। और शबीब रज़वी की ये नात है, बनी नवा इंसान का गमखार आया। इसके बाद उलुल अज़मी के क्या मानी है, और बाग मुराद से क्या मुराद। उलुल अज़मी का मतलब है बुलंदी या बुलंद मर्तबा, बुलंद रुतबा, और बाग मुराद से मुराद है तमन्नाओं और ख्वाहिशात का बाग। हमें अपने माताहतों से ये आया है, ये सवाल आया है बिल्कुल। कितना जो आपकी निसाब का जो आखिरी चैप्टर है लिखा है अल्ताफ़ सिरहाली ने, हमें अपने माताहतों से किस तरह से पेश आना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, आपको 4 नोट आए हैं, 4 नोट्स में से आपको 2 नोट्स नसर किया है, 2 नोट्स नज़म किए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो है। ऑलमोस्ट इस पेपर में कुछ वेरिएशन नहीं थी, ये भी सेम ही आए हुए हैं। मतलब वाई और जेड सीरीज़ ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट वाई सीरीज़ और जेड सीरीज़ बिल्कुल सेम है, जिस तरह आपको बता चुके हैं। अलबत्ता कहना तो ये है कि आप यहाँ देखिए, गैस आपको जिस तरह जेकेज़ उर्दू क्लास के प्लेटफॉर्म ने पहुँचा है, वो गैस मन व अन वैसा ही है। मुझे उम्मीद है आप को हमारी ये कोशिश पसंद लगी होगी और अच्छी लगी होगी। इस तरीके से हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा प्लेटफॉर्म भी बढ़ जाए। तो आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलती है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, शुक्रिया।